हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में बात करने वाली हूँ, दैट इज इंटेंशन एंड एक्सटेंशन इन रीजनिंग टॉपिक। सो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंशन का मतलब क्या होता है और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। आप सभी ने लास्ट टाइम मैंने आप सभी को बताया था कि कॉनोटेशन क्या होता है और डिनोटेशन क्या होता है। वो आपको याद होगा, कॉनोटेशन क्या होता है एंड डिनोटेशन क्या होता है ना। तो कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन का मतलब क्या होगा। यहाँ पे डिनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग, है ना। डिक्शनरी मीनिंग को कहते हैं एक्सटेंशन, मतलब डिनोटेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन एंड कॉनोटेशन इज ऑल्सो नोन एज इंटेंशन। इसकी बहुत ही इजी ट्रिक मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इजी, जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर में हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए इस बार और कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी ट्रिक की। तो ट्रिक सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो, ये जो ट्रिक है ना, ये आपकी उसी तरीके से चलेगी जैसे मैंने आपको बताया। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उसके बेसिस पे ही हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए डिक्रीज, यहाँ पर लिख दीजिए इंक्रीज, फिर यहाँ पे लिख दीजिए इंक्रीज एंड यहाँ पे लिख दीजिए डिक्रीज। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको इतना। अब यहाँ पे अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, किसको करेंगे यहाँ पे, इंटेंशन एंड एक्सटेंशन, इंटेंशन एंड एक्सटेंशन, गॉट इट। ये सबको समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं बताती हूँ कैसे हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ये जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट से होल में जाता है ना, और ये होल से पार्ट में जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर देखूं, ये जो ट्रिक है, अब इस ट्रिक को मुझे किस में लगाना है, इन क्वेश्चंस में लगाना है। इसीलिए ट्रिक बताई गई है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डिनोटेशन बताना है। मतलब डिनोटेशन को मतलब हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं ना। डिनोटेशन को हम एक्सटेंशन कहते हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब क्या हो गया, ये हो गया। क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो मैं किस में जाऊंगी, पार्ट से होल में जाऊंगी। अब पार्ट से होल मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट से हम किस में जा रहे हैं, एक बड़ा सा पॉइंट पे क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, काउ, बोवाइन, ठीक है, मैमल, वर्टिब्रेट और एनिमल, तो अगर ये वाला ऑप्शन होगा, मैं इंक्रीजिंग डिनोटेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम पार्ट से होल में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑब्वियसली हो जाएगा। पहले काउ है, काउ का एक छोटा पार्ट है ब्रोमाइन, ठीक है, देन एक मैमल हो गया, एक उसका एक वर्टिब्रेट हो गया और एक एनिमल बन जाता है ना। तो हम किससे जा रहे हैं, पार्ट से होल में जा रहे हैं। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। सपोज करो आपसे ही बोला जाता है डिक्रीजिंग डिनोटेशन बताओ, डिक्रीजिंग डिनोटेशन बताओ, मतलब डिक्रीजिंग एक्सटेंशन बताओ, तो आप क्या यूज करते, यहाँ पे फिर आप क्या करते, होल से पार्ट में जाते। होल से पार्ट में जाते तो आंसर क्या हो जाता आपका, फोर्थ ऑप्शन हो जाता। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग आता तो, गॉट इट, सबको ये समझ में आ गया। अगर इंक्रीजिंग की जगह पे डिक्रीजिंग आता तो उल्टा हो जाता, पार्ट से नहीं, होल से हम पार्ट में जाएंगे। फिर यहाँ पे ट्रिक याद करिए, ठीक है, ये जो ट्रिक है ये मेंशन होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे पहले लिख लो, ट्रिक को लर्न करने का ये सबसे इजी तरीका है, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, आई ई, पार्ट टू होल, होल टू पार्ट, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार चेकआउट करते हैं, क्या हमसे ये वाला सॉल्व हो रहा है इस ट्रिक की हेल्प से। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग इंटेंशन, सॉरी इंटेंशन, ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है, कॉनोटेशन की बात कर रहा है, राइट, कॉनोटेशन की बात कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि हम किस में जा रहे हैं, इंक्रीज होना चाहिए लेकिन इंटेंशन इंटेंशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कॉनोटेशन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट से होल में जाएगा या होल से पार्ट में जाएगा, ऑब्वियसली होल से पार्ट में जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए, होल से पार्ट में आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, अब आप देखिए इन क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट चीज या फिर स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूं तो ये तो सबसे हाई हो जाएगा। एक ये डेयरी प्रोडक्ट है ना, डेयरी प्रोडक्ट है, चीज क्या है, एक डेयरी प्रोडक्ट है ना। तो सबसे पहले बी तो आएगा ही, क्योंकि मैं होल से पार्ट में जा रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले ऑप्शन यहाँ पर आपका ए होगा या बी होगा, राइट। उसके बाद क्या है ये, ठीक है, क्या होगा ये, स्ट्रॉन्ग चीज में लेंगे या फिर हम यहाँ पर एक पॉइंट में लेंगे, चीज होगा। पहले हम किस में लेंगे, पहले हम होल से लेकर आ रहे हैं, होल पहले डेयरी प्रोडक्ट है, देन ऑब्वियसली हम चीज पे नहीं जाएंगे ना, चीज तो एक पार्ट हो गया। ठीक है, चीज एक पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। पहले हमने देखा डेयरी प्रोडक्ट, देन आएगा आपका स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट चीज,
देन आपका ये सॉफ्ट चीज है और फिर ये एक चीज है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन को, अरेंज द फॉलोइंग इन द फॉर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन मतलब डिनोटेशन की बात कर रहा है। ट्रिक पे चलिए, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन पार्ट टू होल, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन पार्ट टू होल। ठीक है, अब बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा? पार्ट से होल में जाएगा, होल मतलब ये एक एनिमल है। ठीक है, तो आप बताइए कैसे हम लेंगे इसको? एक एनिमल है ना, तो डी हो जाएगा ऑब्वियसली। पहले क्या होगा? टाइगर। टाइगर क्या है? एक आपका फेमाइन हो गया, सॉरी फेलाइन हो गया। देन उसके बाद फेलाइन इसका पार्ट हो गया ना, फेलाइन हो गया। देन इसके बाद हमने क्या किया? एक मैमल है और फिर एक एनिमल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? पार्ट से होल में जा रहा है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था आप सबके साथ में क्वेश्चन का। अब आपका एक क्वेश्चन मैं आप सबको दे रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, कॉनोटेशन। कॉनोटेशन, आपको इस स्टेटमेंट का आंसर बताना है मुझे। ठीक है, कॉनोटेशन डेवलप डिनोटेशन, इज दिस राइट? इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कॉनोटेशन से डिनोटेशन होता है या डिनोटेशन से कॉनोटेशन बनता है? ये मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया भी ऑलरेडी। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस शेयर कर पाऊं। मेरा ये मोटो है कि मैं आपको आने वाले टाइम में बेसिकली एक्सेल के क्वेश्चंस भी करवाऊं शॉर्ट बेसिस पे। ठीक है, और आप सबको पता है आईसीटी में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जब हम मेमोरी में चेंज करते हैं, जैसे कि आपको गीगा वॉट सॉरी गीगा है तो उसको टेरा में कन्वर्ट करना है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आईसीटी में आता है, राइट? तो वो सब आपको आना चाहिए। जैसे मैं केबी की बात करूं, जीबी की बात करूं, एमबी की बात करूं, है ना, अगर मैं बोलूं एमबी से जीबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जीबी से एमबी केबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो सारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो वो भी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।